चलते हैं हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न वाली 8.1 है। ठीक है, प्रश्न है कितना, चौथा है। इसमें कहा गया है कि यदि कोट 15a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेकेंड ए को पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे लोग देख लेते हैं एक बार। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, दिया गया। सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, गुना में है, गुना से जाएगा इस साइड, भागा में बच जाएगा कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला याद है, कैसे फॉर्मूला था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है, अब समझ लो कि कोट कोट बराबर कोट ए बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा होता है लंब होता है। ठीक है, अब सोच के देखो, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा। अब इसमें ए जो है ना, ये यहाँ पे बनाना है, ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी। अब बोला है कि आधार, आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर, आधार ही हो गया 8 है। और क्या है, लंब, लंब कितना है 15। तो हमें क्या पता करना है, कर्ण पता करना है। आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण हमको पता करना है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया गया है, 8, बीसी बराबर 15। क्या पता करना है, एसी। तो पाइथागोरस का सूत्र का यूज कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का सूत्र क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही ना था। अब चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है, कर्ण कितना है, कर्ण नहीं है, कर्ण का मान नहीं दिया गया है, कर्ण स्क्वायर रहने देते हैं। आधार कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 15 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर ही रहने देते हैं। 8 का स्क्वायर 88 64 प्लस 15 का 15 कितना होता है, 225। ठीक है, स्क्वायर याद करना जरूरी है कि नहीं। अब चलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 2 8, 2 के 2। अगर इसके ऊपर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं इस पे, तो मान लो कि यहाँ पे रूट हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 289 का हो जाएगा, ई वाला से ई कट जाएगा,
बचेगा कर्ण, यहाँ पे कर्ण बचेगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसका 289 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो हमें पता चल गया ना कि कर्ण कितना है। कैसे ही 17 हो गया पता चला? 15 का होता है 225, 16 का होता है कितना होता है? 56। ठीक है, तो ये जो है सब स्क्वायर याद कर लेना है। यहां तक तुम लोग उतारो, एक बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? तो साइन ए और सेकेंड ए का मान पता करना है। साइन ए बराबर, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा लंब बटा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लंब देखो, इसमें लंब कितना है? 15, 17। ठीक है, सेकेंड ए बराबर, सेकेंड ए बराबर, तो सेकेंड बराबर क्या होता है? नहीं, कर्ण बटा, कर्ण बटा आधार ना, कर्ण बटा इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना है? 17, आधार कितना है? 8। यही रहा, दो गो आंसर ही रहा और दो गो उधर रहा। ठीक है, उतर लो। देखो इस प्रश्न में क्या कहता है, इस प्रश्न को यहाँ बोर्ड पे देखकर समझ लो जरा, जब बताते हैं तो यहाँ पे समझ लो। सेकेंड थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का परिकलित कीजिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझना है कि भाई सेकेंड थीटा माना कि सेकेंड थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, अब हम इस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेंगे ऐसा। अब हमको फॉर्मूला याद है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, अब सोच के देखो, अब देखो इसमें क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये चीज जो है से दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमको क्या चीज दिया हुआ है। हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा यानी सेकेंड थीटा बराबर क्या होता है? समझ लेते हैं, सेकेंड थीटा बराबर 13/12 है। तो इसका बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला समझ लेना है, कर्ण बटा, कर्ण बटा आधार। ये चीज से हमको दिया गया है, तो कर्ण कितना है? 13, अब आधार 12। अब आधार इसमें कहा गया है कि अब नीचे भी एने भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। क्या है कि इसमें भुजा का नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसे थीटा। ठीक है, इस एंगल का नाम है थीटा। यहाँ पे कर देते हैं बी, इसको ए, इसको सी। ठीक है, अब बताओ नीचे वाला हो गया आधार 12। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? लंब पता करना है। इसको कहते हैं कर्ण, नीचे वाले को आधार और इसको लंब। हमको लंब नहीं पता है, तो हम इस जगह पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, कौन सा? पाइथागोरस का। लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12,
AC बराबर 13 और BC बराबर नहीं दिया गया है। ठीक है, हमको BC पता कर लेना है। BC यानी हमें लंब पता कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस का सूत्र क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस लंब है तो लंब के स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, हम लोग यहां तक आ गए। अब इसमें क्या करना है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ई प्लस में है, प्लस में से इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 9 9 में से 4 5, ये 6 6 में से 4 1 में से 1 खत्म बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं तो 25 पर रूट कर देंगे। इसके बाद में लंब पर भी रूट कर देते हैं। अब सोच के देखो तुम, ई रूट है तो रूट का मतलब स्क्वायर ही होता है, इससे तो ई कट जाएगा। अभी इसका रूट निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे, कितना होगा? 5 हो जाएगा बराबर लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब के मान कितना आ गया? लंब के मान 5 आ गया। लंब बराबर कितना? ये 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सभी को यानी 1 2 3 4 5 6 को हमको निकालना है। कैसा निकालना है? तो अनुपात में निकालना है। कैसा में? अनुपात में। अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा में निकालना है, यानी हम समझते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, साइन के बाद कोस थीटा, कोस का मान कितना? कोस का आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। इसके बाद में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है। लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, 3 को निकला है। अब नीचे से कोसेक कितना है? कोसेक कितना है? कोसेक कितना है? कोसेक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या होता है? लंब, यानी कर्ण का मान कितना है? 13, लंब का मान 5। सेकेंड का तो दिया हुआ है, सेक थीटा का क्या दिया हुआ है? कर्ण बटा आधार। तो इसमें कर्ण कितना दिया गया है? 13, आधार कितना है? 12, जो करके यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या है? कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार कितना है? 12 और लंब 5। क्या को निकल गया? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि इतना आंसर होगा, कर सकते हो।